approach for Power Query entry. First is your general approach. As I always say कि हर एक वर्क का, हर एक टूल का, हर एक काम करने का एक से ज़्यादा तरीका होता है। यस, तो उसके लिए एक होती है जनरल अप्रोच, जो पढ़े लिखे अनपढ़ में कि मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि जिसको हर कोई फॉलो करता है, उसको आप हार्ड वर्क बोल दो अपने बेसिक लैंग्वेज में। दूसरा फिर हम होता है एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के बाद ये आता है कि स्मार्ट वर्क, की सेम चीज को जो पढ़े लिखे होते हैं वो सेम चीज करते हैं इजी तरीके से बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं स्मार्ट वर्क। फिर थर्ड आता है प्रो वर्क। तो हमने आई थिंक हर टॉपिक का ये चीज जनरल अप्रोच, दैट इज बेसिक अप्रोच, दैट इज योर स्मार्ट वर्क। और लास्ट में हमने पूछा कि व्हाई दिस कोर्स इज एडवांस एक्सेल प्रो एंड पावर बीआई प्रो। यस और नो, किया है ना हमने ये डिफरेंस हर टॉपिक में जनरेट। तो आज का भी सेम टॉपिक है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को ऑटोमेशन के लिए कहाँ कर रहे हो, उसका एनालिसिस आप पावर क्वेरी का कर रहे हो। आपका चाहे पावर बीआई की बात का प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपके एक्सेल का प्रोजेक्ट है, बिकॉज ये ऑटोमेशन पावर क्वेरी टॉपिक आपका पावर बीआई और एक्सेल दोनों के अंदर इंक्लूड है। सेम थिंग्स है, सेम सेटिंग्स है, सारे कनेक्शन सेम है। सो फर्स्ट one is data approach. I want general approach that I want to tell you. Under data tab in Power BI and in Excel, same for both. Under data tab we have one option, queries and connection, visible to you. Yes. Okay, so आपको करना क्या है, in this queries and connection we have first option, that is queries and connection. Click on it. When you click on it, see in your spreadsheet on your right hand side we have option, वो क्या दिखा रहा है कि जो हमने डाटा फीड कराया था पावर क्वेरी में फर्स्ट टेबल के अंदर, आपको वो क्या करा रहा है, शो करा रहा है कि डाटा था कितनी रोज का, 9997 का। जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया, फिर से क्या दिख रहा है आपको, प्रीव्यू दिखा रहा है। हो रिपोर्ट्स अपना फीड कराया है ऑलरेडी पावर BI में, तो वो फिर उनको सिलेक्शन के लिए आपको क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू। एक बार ऐड कर लीजिए कि यू आर एग्री विद दिस फाइल, कि सेम डाटा आपको फीड कराना है। इफ यस, सी लोडेड टू वर्कशीट, लास्ट रिफ्रेश, कॉलम नेम, एवरीथिंग विजिबल, राइट। सो आपको व्हेन यू click on it, see we have this edit option as well, or you double click on this connection, it will automatically take you on your Power Query editor. Yes, अब यहाँ पर फर्स्ट जो आपको दिख रहा है रिबन टैब के नीचे का लेयर, दिस प्रीव्यू मे बी अप टू 2 days ओल्ड। तो मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक का एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो ये क्या है, ऑटोमेशन टॉपिक है, ईटीएल टूल है। तो मे बी आपका जो डाटा कनेक्शन है वो किसी ऐसे डाटा सोर्स से जहां पर कंटिन्यूसली डाटा फ्लो हो रहा है। सो रिफ्रेश इफ यू वांट टू, अगर सेकंड कि आपने 7 days बाद उसने प्रोजेक्ट पर काम करे, यू आर ऑन वैकेशन, आप ऑफिस 7 days बाद आ रहे हैं एंड यू हैव नीड टू रिफ्रेश योर डाटा, open your connection, simply click on this refresh. If anything is here, so it will automatically reflect in your Power Query data. Okay, that is the one thing. If you again load this data, see if I close it and load it, फर्स्ट जनरल अप्रोच इज क्लियर टू यू कि कैसे आपको अपना खोलना है अपना डाटा, सेम पावर क्वेरी के अंदर जितना भी आपने उस पर ट्रांसफॉर्मेशन किया था सेम वो आपका ओपन हो गया। सेकंड, अगर आप यहाँ पर डाटा चेक करें अमित, तो आई थिंक जैसे पावर पाइवट के अंदर हमारे पास 2 टैब्स थे ऑटो जनरेटेड, राइट। So we have again 2 tabs, that one is table design and other one is query tab, that is auto generated. They both are auto generated tab because we our this data is from Power Query data. So when I click on this query, see we have this edit option, right. When you click on this edit, it will directly take you on
this on this Power Query tab. I hope it's clear to you. That is the difference between your general approach and your basic one approach. Now, अब जितने भी अगर आप देखें तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, ब्लैंक रोज को रिमूव किया था, एरर्स को रिमूव किया था, स्प्लिट कॉलम्स बाय पोजीशन किया था। अब मैंने आपको बताया था कि हमने हर एक चीज को कंपेयर किया है। तो फर्स्ट ये तो आपके पास बहुत ईजी है, जो आपका मैनेज रो कॉलम एंड मैनेज कॉलम है आपके, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या था, जो आपका कंट्रोल जी का या फिर आपकी जो बेसिक नीड होती है डाटा की, डाटा से रिमूव ब्लैंक रिमूव करना, डुप्लीकेट रिमूव करना, नल वैल्यूज को रिमूव करना, या फिर कुछ सिलेक्टेड रोज को डिलीट करना, या फिर सिर्फ आपका एक सिलेक्शन रेंज आपका रखना। तो ये बेसिक चीजें, बेसिक एनालिसिस कवर करते हैं आपके मैनेज कॉलम टैब एंड आपका रिड्यूस रो टैब। देन if I come to this sorting tab, so what is the difference between your basic sorting and your this power query sorting? In sorting we have basic, अगर मैं बात करूँ basic का, तो we have two types of sorting, text and number। but यहाँ पर आपको क्या है, A to Z and Z to A। इफ यू आर इन डेट कॉलम, तो डेट कॉलम के लिए हमारे वहां पे क्या था, हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, डेट sorting भी है। ऑफ कोर्स डेट sorting वहां पर भी है, बट यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स थे। देन थर्ड टॉपिक दैट इज स्प्लिट कॉलम। अब स्प्लिट कॉलम में हमने लास्ट क्लास में डिलिमीटर, जो कि सेम हमने बेसिक में भी फॉलो किया, एंड दिस नंबर ऑफ करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर को किससे कंपेयर कर रहे हैं अमित हम, उस क्रिएट लाइन से, राइट। जो ब्रेक लाइन हमारे पास थी, वो ब्रेक लाइन हमारा क्या कर रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर पा रहे थे, डाटा को ब्रेक कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बट वहां पर एफर्ट्स कुछ ज्यादा थे, पहले हमें अपना सिलेक्ट करना है डाटा टाइप्स, फॉर्मेट, एवरीथिंग। देन हमें अगर अपने डाटा को 20 नंबर ऑफ करेक्टर है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू नंबर ऑफ करेक्टर आई वांट। तो हमें क्या करना था, 10 ब्रेक लाइन पहले क्रिएट करना था, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, देन उन ब्रेक लाइंस को एडजस्ट करना था, नो। यस मैम। बट यहाँ पर क्या है, सिंपल वे है कि आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ करेक्टर। थर्ड, वो आपसे एक एडवांस चीज ये पूछ रहा है कि आपको एक ही बार उसका सेपरेशन चाहिए या यू वांट रिपीटेडली, फिर लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, तीनों पार्ट उसने यहाँ पर कवर किए, राइट। एंड ये तीनों पार्ट हमने कल लास्ट क्लास में देखे थे। बट अब यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है एडवांस ऑप्शन में स्प्लिट इनटू कॉलम्स। अभी अगर आप देखें तो हमने ऑर्डर आईडी को स्प्लिट किया था, और मैंने कहा से किया था, अपने लेफ्ट साइड से उसको 2 नंबर ऑफ करेक्टर की पोजीशन से उसको मैंने स्प्लिट कर दिया था। बट अगर आप यहाँ पर देखें, आपको जो स्प्लिटेड डाटा है वो कॉलम में चाहिए या रो में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, कॉलम। ऑफ कोर्स अगर आपका डाटा वर्टिकल है तो आपको स्प्लिटेड पार्ट भी किस में मिलेगा, कॉलम। दैट्स व्हाई एक्सेल इज स्मार्ट, पावर बीआई इज स्मार्ट। सो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि what is the type of data is horizontal, data is vertical। so according to these kind of things उसने क्या किया, by default column select किया, and then वो number of columns to split into, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप स्प्लिट कर रहे हो। सो ये एडवांस ऑप्शंस है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको आपको एक्सप्लोर करना है। नाउ वी हैव नंबर ऑफ फैक्टर इज क्लियर, बाय पोजीशन दैट इज सेम थिंग। सी position, specify the position at which to split the text column। नंबर ऑफ करेक्टर बोलो या आप पोजीशन बोलो, आप रिलेट कर पा हम करें। नहीं मैम ओके, समझ। we will do practically। sorry, Amit, what you say? हम बोले मैम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते। You are able to relate, right? यस मैम। then fourth one, what is this, lower case to upper case। अब इसका मैं आपको एक सिनेरियो समझा देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है,
शिप मोड है। इनका यूज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होता है हमें, जैसे कि आपके पास डाटा है, टैक्स डाटा है। अब आपको वहां से जैसे कि उसका सरनेम लोअर केस में है, उसका नेम क्या है अपर केस में है, तो यू वांट टू सेपरेट दिस अपर नेम यो ना नेम एंड सरनेम। सो उस टाइम पर आपको क्या यूज करना होगा, आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लोअर केस टू अपर केस। या तो अगर आपको लोअर केस से अपर केस में जाना है स्प्लिट करके, सो गो विद दिस अपर केस टू लोअर दिस। अब आप मुझे बताइए, अगर आई वांट एस इन डिफरेंट कॉलम एंड दिस लोअर केस लेटर इन डिफरेंट कॉलम, सो विच वन इज सूट, लोअर केस टू अपर केस और अपर केस टू लोअर केस, अपर केस टू which suit upper case to lower case? Because what we have first, we have upper case, right? For this column, select it, split column, upper case to lower case, it will automatically क्या कह रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि only s letter is capital letter, remaining are lower case letter. Shift mode 1, shift mode 2, and your step is recorded here, but I don't want these extra steps. एरर ब्लैंको चेंज, अब ये ठीक है, ये कॉमन स्टेप्स हैं। देन वी हैव डिजिट टू नॉन डिजिट, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है। कि मैंने आपको कहाँ पर कराया था, आई थिंक टेक्स्ट टू कॉलम 2 पार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ आई, जैसे कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम एग्जांपल ले, तो वहां पर क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का डिजिट नंबर होता है, जो उसका प्रोडक्ट आईडी होता है, राइट। अब वो प्रोडक्ट आईडी कैसे बना जाता है, कॉम्बिनेशन में भी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट नेम और आर्टिकल नंबर, दोनों ही अलग होते हैं। प्रोडक्ट नेम कुछ है, आर्टिकल नंबर है उसका एक, तो उन दोनों को मर्ज करके एक प्रोडक्ट आईडी बनाना है। बट अगर आपको टेक्स्ट पार्ट और ये अलग करना है नंबर, सो डिजिट टू नॉन डिजिट एंड नॉन डिजिट टू डिजिट, तो इस पार्ट, इस सिचुएशन में अगर हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट नेम है, देन हमारे पास डिजिट है, तो उसमें हम कौन सा करेंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, वी हैव नॉन डिजिट, देन वी हैव डिजिट, सो विच वन इज बेटर ऑप्शन फॉर दिस, नॉन डिजिट। नॉन डिजिट टू डिजिट, क्लिक ऑन इट, सी, जितना भी नॉन डिजिट का डाटा था वो स्प्लिट हो गया डिजिट डाटा से, गॉट इट। यस। सो हर एक, हर एक फंक्शनैलिटी यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलेगी, बट क्या है, यहाँ पर सब कुछ थाली में परोस के दिया गया है, वहां पर ये चीजें हमें अपने एफर्ट से करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स को एक्सप्लोर करना होगा। बट यहाँ पर एक बार पावर क्वेरी के अंदर आ गए और क्या करते जाना है बस, ठीक है, कॉलम क्या क्या चाहिए, रिमूव कौन कौन से करने हैं, कौन कौन सी रोज रखनी है, कौन कौन सी रोज रिमूव करनी है, डाटा का ऑर्डर असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, डाटा को अगर स्प्लिट करना है किसी कॉलम को तो कैसे करना है, बस ये चीजें ऐसे आपका पूरा क्या पूरा हो गया। जस्ट हार्डली एक दो दिन में, अगर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है तो हार्डली आप उसको विद इन वीक कंप्लीट कर दोगे अंडर पावर क्वेरी एडिटर। मैंने ये बोला कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, अगर मैं इस बेसिक सेल्स डाटा को लेके चलूं तो हार्डली 1 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट हम खत्म कर सकते हैं, इफ वी आर फैमिलियर विद पावर क्वेरी ऑप्शंस। देन वी हैव ग्रुप बाय, तो अब आपको अगर, अब आपकी इसको मैं चाहती हूँ कि आप इसको बेसिक एक्सेल से रिलेट करें कि ये चीजें हमने कहाँ सीखी। मैम ग्रुप बाय जैसे कॉलम या रो को ग्रुप बाय करके, जैसे सिटी के हिसाब से देखना है तो सिटी को ग्रुप बाय कर देंगे, तो जितना सिटी में जो सेल्स है क्वांटिटी है सारा चीज आ जाएगा। नाइस, यस 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 राइट। बट ये चीजें अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चीजें को लर्निंग हमने कहाँ किया, बेसिक में कहाँ सीखी, मैंने बताया ना कि हर चीज हमने सीखी है बेसिक के अंदर, बट यहाँ पर बस उसका क्या है,
एडवांस वर्जन है उन चीजों का। अब स्प्लिट कॉलम को आपने टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर देखा था, बट वहां पर वी हैव टू ओनली ऑप्शंस, बट हेयर वी हैव वैराइटीज ऑफ ऑप्शन, बल्कि कुछ ज्यादा बढ़ के हमें मिला। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ग्रुप बाय हमने कहाँ सीखा, बेसिक में किस फीचर के अंदर हमने ग्रुप बाय कवर किया? पाइवट टेबल में भी। राइट, पाइवट के अंदर। एंड note one thing in your notepad, Amit. If you change the location of your source data anyhow, if your location is changed, your data source location, your power query data will not be reflect any changes and you get error message. Okay, कि अगर आपने बाय डिफॉल्ट अगर आपने डाटा सोर्स का लोकेशन चेंज कर दिया, and then you come to your power query editor again and you refresh your data, so it will give you error at that time. So always keep same position of your data source, never change it whenever your project is not complete। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता आपको उसका, अगर यू हैव स्टैटिक डाटा तो उसका लोकेशन के साथ आपको कुछ भी नहीं छेड़ करना है। दूसरा, कॉलम नेम शुड ऑलवेज सेम। मैम यदि एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग सीट में करें तब तो डिटेक्ट कर लेगा ना? सॉरी। जैसे मेरा रॉ डाटा कहीं है, वर्कबुक एक ही है, फाइल एक ही है, बट सीट अलग अलग है एक्सेल का, जैसे एक वर्कबुक फाइल में, तब डिटेक्ट हाँ वो, कर लेगा दिक्कत हो? हाँ तब वो कर लेगा। बट मेरा मतलब कि आपने, आपका वर्कबुक था आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बट आपने उसको, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और आपने उसको सी ड्राइव में डाल दिया या डी ड्राइव में डाल दिया, तो उस टाइम पर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके। ओके। So seat name, location of data source, column name matter all things for Power Query transformation. So group by, सो ग्रुप बाय हमने सीखा पाइवट के अंदर। आप अगर बेसिक करो तो आई वांट टू दिस, विच कॉलम यू वांट टू सिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपने सिटी का यूज किया, सो आई आल्सो टेक दिस सिटी। जैसे अमित, गिव मी 1 मिनट। हाँ। ओके, सो सिटी, ओके, we will take, what we take, okay, cement mode, we have type of cement mode, right? Cement mode, then new column name as in total quantity। हम क्या करते हैं कि हर सिप मोड की, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सीमेंट मोड आई थिंक, तो हर एक सीमेंट के लिए कि स्टैंडर्ड में कितना
क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना हुआ है, तो यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, क्वांटिटी। शिप मोड दूसरा है इसमें, एक ही है। अमित, व्हाट आर यू सेइंग? मैम कॉलम में शायद सेगमेंट एक और कॉलम अलग से, शिप मोड एक दूसरा है शायद। हाँ, सीमेंट मोड है, बट सेगमेंट, ओके ओके, सीमेंट मोड में भी वी हैव वेराइटीज, राइट। टोटल क्वांटिटी, जहां पर हमारे पास वैरायटीज होगी वहां पर ही हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। अगर आपका सिटी का है तो सिटी में इफ यू वांट टू चेक सिटी वाइज कि पर्टिकुलर इस सिटी के अंदर कितना हुआ। अब शिपमेंट मोड में भी हमारे पास शिपमेंट मोड है। लेट वी चेक कि व्हाट वी हैव इन अंडर शिपमेंट मोड। सो आई वांट सम for particular cement mode, I want sum. So this is the operation, and column, on which column, in this quantity column, कि कितना क्वांटिटी सोल्ड हो रहा है फॉर पर्टिकुलर सीमेंट मोड, एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। नाउ सी, ओके, सी, फर्स्ट, सेकंड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए हमें पे करना होता है, राइट। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं अमेजोन का, तो अमेजोन में एक प्राइम, अगर जिसका उसके पास मेंबरशिप होता है, तो उनका डिलीवरी क्या होता है, जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया सेम डे ही आपको डिलीवर हो जाता है आपका प्रोडक्ट, राइट। बट जिनके पास नहीं होता उनको क्या होता है, मे बी फर्स्ट स्टैंडर्ड शिपमेंट मोड के अंदर उनका ऑर्डर प्लेस होता है या सेकंड के अंदर होता है, ऐसा सीन होता है। सो यहाँ पर हमारे जो नल प्रोडक्ट्स हैं उनका तो ऑफ कोर्स कोई डिलीवरी हुआ ही नहीं। जो स्टैंडर्ड के अंदर सेम डे जिनके पास का मेंबरशिप है, तो उनका कितना पर डे, ये स्टैंडर्ड है, दैट सेम डे है, दैट्स मीन पर्टिकुलर हर एक सिंगल डे का है। तो हर एक सिंगल डे कितना क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 1960, बिकॉज इतने कैंडिडेट्स के पास क्या है, इन्होंने प्राइम की हेल्प से क्या किया, ऑर्डर को प्लेस किया है। देन फर्स्ट मोड के अंदर कितना हुआ है, 5693। सेकंड के अंदर 7421। स्टैंडर्ड इज जनरल वन, जो जिसमें हर एक का ऑर्डर प्लेस होता है। सो 22, किसी ने 22,797। सो बेसिकली यहाँ से हमें अब आइडिया लग गया कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हाँ 1960 पीपल क्या करते हैं, प्राइम मेंबरशिप को यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये भी हमारे लिए यूजफुल है, जितने लोग ज्यादा मेंबरशिप लेंगे उतना ही हमारा क्या है, बेनिफिट्स बढ़ रहा है। अब बट यहाँ पर मुझे एक बात आप बताओ अमित, कि अब हमने यूज किया ग्रुप रोज को, हमने उसमें एक ऑपरेशन यूज किया, कौन से ऑपरेशन को यूज किया है अमित हमने अब यहाँ पर, सम, राइट। बट अब मेरा सारा जो रो डाटा था, जैसे ही मैंने उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, समराइज डाटा में। बट मुझे तो अभी और भी एनालिसिस करनी है। अब वो यूज करने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, ठीक है, अब मैं इसको नोट डाउन कर लिया है पेपर के अंदर कि शिपमेंट मोड के अंदर इतना है, सेम डे के अंदर इतना है। अब मुझे अपना डाटा वापस से चाहिए, तो मुझे इसको कैंसिल करना होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो मिल ही गया, अब उस स्टेप को हमने रिमूव कर दिया। अब आप मुझे बताइए ये चीज यस और नो कि अच्छा वे था या नहीं था। मुझे टू मी दैट इज नॉट राइट अप्रोच, कि इफ इन फ्यूचर कि मुझे फिर से नीड है चेक करने का, तो क्या मैं फिर से ग्रुप प्रो का यूज करूंगी और चेक करूंगी, देन उस स्टेप को इरेज कर दूंगी, यस। नो। नो मैम। सो आई once I click on this group by, we have one advanced option is here. First of all we cover it, okay, just a minute।
we have this advanced option. This time what you want, Amit? Guide me. We do with your requirement. What you want? सिर्फ मोड ही सही है कम। Sorry, सिर्फ मोड ही सिर्फ मोड सही है। शिप मोड को ही करते हैं। ओके, अब एडवांस, अब बेसिक और एडवांस दोनों में सबसे पहले आप इस पॉपअप मैसेज को, स्क्रीन को देख के एक डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक ग्रुप बाय एंड एडवांस ग्रुप बाय? एडवांस में ऐड ग्रुपिंग और ऐड एग्रीगेशन है एक्स्ट्रा। राइट, यस। एडवांस और बेसिक में यहाँ पर, वहां पर आप सिंगल कॉलम पर ग्रुपिंग अप्लाई कर पा रहे हो, राइट। बट इफ वी यूज दिस एडवांस वन, आपने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया सेगमेंट मोड, देन वी हैव ऑप्शन फॉर मोर कॉलम्स। सी, जितना टाइम आप क्लिक करोगे उतना टाइम आपका क्या हो रहा है, डिलीट करना है। वी हैव दिस 3 डॉट, डिलीट इट। ठीक है, ऐसे ही एग्रीगेशन के लिए भी आपके पास क्या है, शिपमेंट मोड, सेम। अगर यही एक डिफरेंस है आपके ग्रुप बाय बेसिक और ग्रुप बाय एडवांस के अंदर। तो आई होप इसका नीड एक बार कर देते हैं हम इसको स्क्रीन पर। बट सेम चीज है, आपको न्यू कॉलम नेम देना है, यहाँ पर ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, कॉलम के अंदर देना है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एडवांस ऑप्शन की हेल्प से आप मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, इनसाइट्स जनरेट कर सकते हो। जितने भी नंबर कॉलम्स आपके होंगे उन सबका क्या हो जाएगा, समराइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो कि दिस इज आवर समराइज डाटा, जो पाइवट के एंड में हमने सीखा था कि कैसे एक डाटा को इनसाइट्स में कवर करना है। सो दैट इज द यूज ऑफ योर बेसिक एंड एडवांस, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस कि बेसिक में हम ग्रुप बाय सिर्फ सिंगल कॉलम पर अप्लाई करते हैं, एंड एडवांस में वी आर एबल टू अप्लाई दिस ग्रुप बाय ऑप्शन ऑन मल्टीपल कॉलम्स, grouping as well as aggregation option we have now. So that is the difference between, but I मुझे जो अब तक का पावर क्वेरी का चीज लगा कि अगर एक बार हमने ग्रुप बाय कर दिया तो जो रो डाटा है हमारा वो कन्वर्ट हो गया। या तो इसका मतलब ये हुआ कि आप, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें आप अपना माइंड यूज कहाँ करोगे, अगर आपने, अगर फर्स्ट स्टेप पर नेविगेट सोर्स आया, मैंने सबसे पहले चेक किया ग्रुप बाय ऑप्शन के, जो मुझे इनसाइट्स जनरेट कराने थे, मुझे क्वांटिटी चेक करनी थी, मुझे प्रॉफिट चेक करना था सेल का, मुझे डिस्काउंट चेक करना था कि कितना अमाउंट हम डिस्काउंट किया है, अगर मेरा डिस्काउंट नहीं होता तो मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था। तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप ये चीजें कब परफॉर्म करोगे, मुझे तो इसका अप्रोच नहीं पता, तो इसका तो कुछ ट्रिक निकालना होगा। तो क्या करेंगे अमित? मैम क्या करना, फिर से रो डेटा पे जाना। सॉरी, क्या पूछा आपने, जैसे परफॉर्म करके फिर से रो डेटा पे वापस जाना। हाँ, ग्रुप बाय कर दिया और यू वांट अगेन योर रो डाटा। मेरी नेविगेशन या फिर ट्रांसफॉर्म पे। अब मैं बताती हूँ आपको, अगर फर्स्ट जनरल अप्रोच एक ट्रिक हम फॉलो करें तो वो ट्रिक क्या होगी आपको, कि आपको क्या करना है, सारा का सारा एनालिसिस। अब मैंने आपको बोला कि आई वांट अगेन माय डाटा एज एन रो फॉर्मेट, तो दैट्स मीन कि मुझे उस पर और भी एनालिसिस करनी है। अगर मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तो मुझे उसका नीड ही नहीं है, यस। बट फिर भी एक तो रो डाटा तो चाहिए ना, अगर क्लाइंट को आप दिखा रहे हो डायरेक्ट समराइज डाटा, तो वो उसका रो डाटा भी तो एक बार देखेगा ना, कि एक लुक तो उसको देखेगा कि रो में क्या था और आपने उस रो डाटा से क्या क्या इंसाइट जनरेट करे, कंपैरिजन के लिए तो वो देखेगा ना उस रो डाटा को। बट जैसे ही आप ग्रुप बाय कर रहे हो, वो तो आपका क्या हो रहा है, सारा का सारा समराइज डाटा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक एडवांस एक ट्रिक है, यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज नहीं है, एक ग्रुप है। सी, फिर से सेम चीज हम परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आपको बताना है, मैं शो करूंगी ओनली, आपको क्या करना है, आपको वो नोटिस चेक करना है।
कहाँ चेक करना है? फॉर्मूला बार के अंदर। देखते हैं आप करते हो या नहीं। दिस इज योर सोर्स, चेक योर फॉर्मूला। चेक करने के बाद से यस। ये एक्सेल का फाइल पाथ दे रहे ओके, हैं, रो डाटा का। नाउ आई एम इन सेकंड स्टेप। हो गया। नाउ आई एम इन थर्ड। नाउ आई एम इन फोर्थ। एक बार फिर से कह रहा है टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स, ठीक है। अब चेंज टाइप में क्या रहा है? टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप। टेबल डॉट सिलेक्टेड रो हैज। टेबल डॉट रिमूव रो रिमूव रोज विथ एरर्स हैज, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ग्रुप बाय अप्लाई करना है, ठीक है। हमने सारा स्क्रीन पे फोकस था हमारा, शिपमेंट मोड पे हमने परफॉर्म किया था। क्वांटिटी यहाँ से हमने चेक की थी, तो नेम देते हैं हम इसको टोटल क्वांटिटी, ठीक है। सम हमने परफॉर्म कराना है किस कॉलम पर? क्वांटिटी कॉलम पर। एंड हिट ऑन दिस ओके। अब यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हैज रिमूव एरर। टेबल डॉट ग्रुप हैज रिमूव एरर, यही हैज टे- रिमूव ब्लैंक रो। क्या आ रहा है? क्या नोट, क्या अमित? जैसे स्टार्टिंग में तो टेबल है ना, जैसे इक्वल टू टेबल है, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्म करते हैं वो आता है। वो आता है यहाँ पर हैज रिमूव। मैंने ग्रुप रो पे क्लिक किया और आपके ब्रैकेट के अंदर आप चेक करो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हैज रिमूव्ड एरर, राइट। मतलब आपका प्रीवियस स्टेप यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैंने रिमूव एरर पर क्लिक किया तो क्या आ रहा है मेरे पास? हैज रिमूव ब्लैंक रो। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रुप रोज में आके अब मुझे चाहिए क्या? आई वॉन्ट दिस माई रो डाटा, बट ग्रुप रो मैंने जैसे यूज किया, मेरा तो सारा का सारा रो डाटा समराइज डाटा में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर रिमूव एरर के अंदर स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। एक बार रिमूव एरर, देन कम इन दिस रिमूव ब्लैंक रो, डबल कोट्स हैज, और आपका क्या है? रिमूव ब्लैंक रो, आपका प्रीवियस स्टेप नेम, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए? इसको मैं इरेज करके रिमूव ब्लैंक, सेम पैटर्न में ब्लैंक रोज, और हिट ऑन एंटर करते हैं। why, what is happening? Table dot group removed blank rows. Okay, just a minute. हाँ, ठीक है। ग्रुप रोज के अंदर हमारे पास क्या समराइज डाटा है? just a minute, we miss something, we will do it once again. Group by achievement mode,
total quantity sum n on which column? On quantity column, and hit on this OK. So what is this in this gear icon? ओके सबसे पहले जस्ट मिनट अमित आपको एक चीज ये बताना था कि अगर आपने ग्रुप प्रो ऑप्शन एक बार कर दिया, आपने उसको परफॉर्म करा दिया और आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, चेंज हो गई। आई वॉन्ट क्वांटिटी बेस्ड ऑन सिटी नाउ। अभी आपने क्वांटिटी देखा बट सिर्फ मोड का देखा, नाउ आई वॉन्ट क्वांटिटी बट बेस्ड ऑन सिटी। सो how you will change with this gear icon. When you click on this gear icon, your pop-up for group by is enabled for you. Now you come select your column city and OK। ऑपरेशन भी चेंज करा सकते हो, जिस कॉलम पर आपने एनालिसिस की है उसको भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और उसका यहाँ से न्यू कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हो एंड देन ओके। तो आपको अब क्या हो रहा है, हर कॉलम का है कि इस कॉलम के अंदर आपका कितना पर्टिकुलर टोटल क्वांटिटी सोल्ड आउट हुआ है, लॉस एंजल के अंदर कितना, फोर्ट के अंदर था। अब बात आती है तो क्या आई वॉन्ट माई रो डाटा, बट ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास हम एक ट्रिक यूज करते हैं, जितना मुझे याद है अभी के लिए, कि हम अपने प्रीवियस स्टेप टेबल डॉट ग्रुप है, यहाँ पर हैज रिमूव एरर हमारा आता है और रिमूव एरर is our previous step, and for remove our what is our previous step, our previous step is this has remove blank row और हम अपना क्वेरी को रन कराते हैं। so according to me तो ऐसा ही होता है, but why it is not working now? remove group row और यहाँ पर आप डाल दो removed blank row, सेम चीज हमने की है, why it is not take it कॉलम remove। का नेम जहाँ पे है वहां पे एक एक्सपेंड जो डॉट है उस पे एक बार क्लिक करके सॉरी अमित क्या कह रहे हो आप? जो एक नया कॉलम ने लिया है टोटल क्वांटिटी करके उस पे नहीं एक बार। यहाँ से नहीं होता अमित, यहाँ से नहीं होता, आपको क्वेरी के अंदर ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैकएंड में काम चलता है, तो जो लैंग्वेज को पावर क्वेरी समझ रहा है वो लैंग्वेज यहाँ से है। अगर आप यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट ये लेके चल रहे हैं, अगर आप अपने ग्रुप प्रो स्टेप पर हो तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, आपका हैज देन योर प्रीवियस स्टेप दिखता है, रिमूव्ड एरर। अब मैं रिमूव एरर के अंदर हूं तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, was not recognized, removed blank errors। ओ ब्लैंक रोज यहाँ पे मुझे करना है, ब्लैंक रो। now it is correct, remove blank rows, hit on enter। तो आपको क्या, जिससे आपको क्या मिल जाता है, आपका प्रीवियस स्टेप मिलता है, बट अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो व्हाट, यहाँ से चेंज टाइप करके एक दूसरा स्टेप करती हूँ मैं एक बार। बट ट्रिक तो यही है इसका, एक मैंने किया है पहले भी, कि अगर एक बार ग्रुप बाय अप्लाई करा दिया एंड अगर रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुझे रो डाटा चाहिए, तो यहाँ पर टेक्निकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इस ट्रिक के साथ हमारा हो जाता है। हैज double quotes change type and come here and hit on this enter button, but for now it's not, something is missing, but what, right, yes, now it is happen, see सेम चीज हो गया, yes और no? नहीं सेम चीज नहीं हुआ, चेंज टाइप पर हमने क्लिक किया, ट्रांसफर देखो, चेंज टाइम पर आपने क्लिक किया, प्रोमोटेड हेडर्स, हेडर इज अवर प्रीवियस स्टेप, यहाँ पर नेविगेशन डाटा सेट यहाँ होना तो चाहिए, बट व्हाई इट इज नॉट वर्किंग।
Don't worry, we will cover it in our next class for sure. Something is missing, but right now I'm not able to remind this thing कि क्या मिस कर रहे हैं हम, बिकॉज अगर यहाँ से मैं कुछ स्टेप्स इंसर्ट कराती हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक स्टेप ऐड होता है, बट अभी के लिए मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि क्या चीज हम छोड़ रहे हैं, बट डोंट वरी, वी विल श्योर कवर दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी के लिए हम इसको डिलीट करते हैं इस स्टेप को, एंड अपनी नेक्स्ट क्लास से हम इसको, अपनी नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर हम इस चीज को कवर करेंगे। ओके ओके, अभी हमने कितना किया, ग्रुप बाय इज क्लियर, बेसिक वन एंड एडवांस वन इस दोनों क्लियर है। इसमें मुझे बिल्कुल भी, अब मेरे माइंड में यही है कि क्या मिस कर रहे हैं यहाँ पर हम, बट लीव इट फॉर नाउ। फिर आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर ग्रुप बाय से नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज होल नंबर। वही है कि जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है उसका डाटा टाइप इफ यू वांट टू चेंज, सो डाटा टाइप इज टेक्स्ट, हियर वी हैव वैरायटीज ऑफ डाटा टाइप्स, चेंज इट मैनुअली इफ समहाउ आपका डाटा टाइप क्या है, बाय डिफॉल्ट रॉन्ग पैटर्न के अंदर है, तो चेंज इट फ्रॉम हेयर। नाउ देन वी हैव यूज फर्स्ट रो एज हेडर, दैट इज प्रोमोटेड हेडर ऑलरेडी कर चुका है। रिप्लेस वैल्यूज इन द करंटली सिलेक्टेड कॉलम विद स्पेसिफाइड न्यू वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि नल को हम कभी, अगर पूरा ब्लैंक रो है, कॉलम ब्लैंक है, सो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव रोज या रिमूव कॉलम की हेल्प से उसको रिमूव कर देते हैं। बट मैंने बताया कि पावर क्वेरी के अंदर हम सिंगल सेल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, सिंगल सेल पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं इस पर्टिकुलर 23 रो को डिलीट करती हूँ तो मेरा सारा का सारा दूसरे कॉलम का भी डिटेल क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। बट हम ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर है, तो ऑफ कोर्स हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो रिप्लेस वैल्यू टू फाइंड, अब यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड करनी है, नल, रिप्लेस विद एनीथिंग, ठीक है, एंड हिट ऑन दिस ओके। सी, जो जहां पर भी आपका सिंगल नल एंट्री था उसको उसने क्या कर दिया, वहां पर रिप्लेस कर दिया। मेनली हम इसको रिप्लेस, मैंने आपको बताया कि इसको भी चूज करने का हमारे पास क्या होता है, तरीका होता है कि हम अपनी पुरानी एंट्रीज से रिलेट करके क्या करते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं। वेयर इज योर स्क्रीन, ओके, तो ये है आपका, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करना है तो यस, वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म ए सिंगल सेल, बट एक ऑप्शन है जहां से हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बट हाँ रिप्लेस कर सकते हैं कुछ हमारी सिमिलर एंट्रीज के साथ। या आप अब आपके पास अगर एक टॉपिक हमने पढ़ा है अपने 12th 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि अगर कुछ डाटा मिसिंग है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो हम उसका मीन निकाल लेते हैं कि हर एक एवरेज कितना आ रहा है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिल कर देते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं अपनी क्लासेस के अंदर भी। तो अभी के लिए मैंने एक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर फीड करा दिया है डाटा, so that is the use of this replace value. Then we have merge query, append query concept, that is big topic, we want time for this. Then second is manage parameter and data source setting. डाटा सोर्स सेटिंग में आपको क्या मिल रहा है, करंट वर्कबुक। अब मैंने आपको बताया कि पावर क्वेरी और आपका एक्सेल की बात करूं या पावर बीआई की बात करूं, दोनों में ही आप क्या करते हो, डाटा कनेक्शन करते हो। तो अभी के लिए अगर आप डाटा सोर्स सेटिंग देखो तो क्या इनेबल है, डाटा सोर्सेज इन करंट वर्कबुक, कि इस वर्कबुक के अंदर जो है वो मेरा कनेक्शन है। बट अगर आपका डाटा किसी क्लाउड से कनेक्ट है या डाटा बेस से कनेक्ट है, तो ग्लोबल परमिशन यू वांट, सो
for this kind of thing, enable your this global permission. Or you want to change source, so change your source from here. It will automatically change your path also. If you change according to you, it will give you error. Come here, change your source or edit the permissions, clear permissions. All option related to your data source setting is here in your last second option. Simply close it. बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एक बार हमने डाटा फीड करा दिया, उसको हमें इन चीजों में आके चेक कराना पड़ता है कि हमें ग्लोबल परमिशन चाहिए या कुछ हमें पाथ चेंज करना है. तो कम इन योर डाटा सोर्स सेटिंग एंड चेंज फ्रॉम हेयर. देन आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू अमित. अब मेरा इस सीट का मैंने एरर रिमूव कर दिया, मैंने डाटा फॉर्मेटिंग कर दिया, मैंने ब्लैंक रिमूव कर दिया, मेरा एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन था सेल का, उसको मैंने रिप्लेस वैल्यू की हेल्प से कर दिया. अब मेरे पास इस सीट के अंदर कुछ भी नहीं है जो मुझे एनालाइज करना है. ग्रुप बाय हमने कवर कर लिया. जो एक ट्रिक है वो मुझे आपसे शेयर करनी है. आई टॉक टू माई फ्रेंड एंड आई विल लेट यू नो कि हमने क्या मिस किया. बट अब जो आगे की लर्निंग है उसके लिए आई वॉन्ट वन डिफरेंट स्प्रेडशीट. तो आई होप, आई थिंक मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब फ्यूचर में मुझे न्यू सीट चाहिए होगा तो कहाँ से मैं उसको फीड कराऊंगी विद इन माई पावर क्वेरी एडिटर. रीड योर टैब एंड लेट मी नो from where we feed new data. On your right hand side we have option for new source और you option for recent source. अगर आपको अपने रिसेंट, जो अभी हमारा रिसेंट डाटा क्या डाटा रिसेंट में कुछ चेंजेस चाहिए, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन. जो अगर रिसेंट वर्कबुक है यहाँ पर ये चीजें, अगर इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, न्यू सोर्स है, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन. अभी आपसे पूछ रहा है कि न्यू सोर्स है तो वो आपका कहाँ से आ रहा है. अगर आपका सेम सोर्स है, अगर सेम एक्सेल का सोर्स है आपका, तो सेल्स डाटा, पावर क्वेरी, प्रोडक्ट डिटेल, सेल्स डाटा, सैलरी डाटा, सारा का सारा ओपन हो रहा है. बट अगर आपका डाटा सोर्स ही चेंज हो जाए, अभी हमारा फाइल से डाटा आ रहा है, अगर आपका डाटा डाटाबेस से आए या फिर क्लाउड से आए, तो वो न्यू सोर्स, वो आपसे सोर्स पूछ रहा है कि सोर्स ही चेंज हो जाए, फाइल, डाटाबेस, अदर सोर्सेज, तो ये चीजें आपको करनी है न्यू सोर्स की हेल्प से. बट अभी हमारे पास स्टैटिक डाटा है तो सोर्स हमारा सेम रहेगा. तो या तो आप एक्सेल वर्कबुक की हेल्प से अपना डाटा फीड करा लो, या फिर अगर सेम सोर्स है, एक्स स्टैटिक डाटा है, सेम एक्सेल का ही सोर्स है आपका, तो एक्सेल का सारा का
आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं है, आवाज भी गायब हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या चेंज नोटिस किया अमित आपने? व्हाट इज द मैम डिफरेंस? आवाज ही नहीं आ रही थी, स्क्रीन भी विजुअल नहीं हो रहा। Okay, maybe network issues here. So once again, I will show you the screen. This is your duplicate data and this is your referred data. स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम। Screen नहीं दिख रहा है. I will share again. Screen is visible to you now? हाँ हाँ। Okay, screen is visible now. So now you let me know. This is your duplicate data and this is your original one. What is the difference between both the sheets? Applied steps maybe नहीं दिख रहा है, right? हाँ डुप्लीकेसी के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास अप्लाइड स्टेप्स हैं, बट यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा अप्लाइड स्टेप्स नहीं है. ओके, फर्स्ट डिफरेंस यहाँ से जनरेट हुआ. अब मैं क्या करती हूँ, एक और स्टेप यहाँ से sorting अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, sorting मैंने अप्लाई किया. ठीक है, ओरिजिनल डाटा पे क्या किया है, हमने कुछ चेंजेस किए हैं. डाटा को डुप्लीकेट करने के बाद और डाटा को रेफर करने के बाद हमने वन मोर स्टेप क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया हमारी लिस्ट के अंदर. वंस अगेन कम इन योर डुप्लीकेट डाटा. व्हाट इज हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, हाँ, सॉर्टेड रो. दिस इज योर स्टेप जो हमारा रिकॉर्ड हुआ है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है अमित? मैम एक बार आप चैट देखो तो एक कोड मैंने दिया है, हो सकता है वो काम करे। मतलब वही जो चैट? आपने फॉर्मूला बारे में जो मतलब कर रहे थे आप, वो वाला। क्या बोल रहे हो अमित? जो आप फॉर्मूला बारे में कर रहे थे ना, वो रो डाटा फिर से देखने के लिए, हाँ उसका जी. मैंने चैट में एक दिया था ऐसे करके। टेबल के बाद कहीं एंड टेबल ऐसे करके कहीं डालना हो मे भी। चैट के अंदर, बट मैं मुझे कंफर्म नहीं हूँ। चैट के अंदर मुझे कुछ भी विजिबल नहीं है अमित. नो मैसेज. क्या दिया है आपने? दिखा क्या? नहीं, नॉट येट. मे बी. हाँ, यस. टेबल डोंट एक्सपांड टेबल. हाँ कहीं में भी काम करे। आपने कहीं से सर्च किया इसको? हाँ सर्च किया। अमित, मैं इतना बताना चाहूंगी कि सी कि एक्सपांड टेबल, ठीक है, एक्सपांड, यहाँ इसका कोड, एक आप न्यू कोड इसको यूज कर रहे हो. आपने एक कोड यूज किया एक्सपांड टेबल, सो मे बी इट्स वर्क. बट इससे इजी ट्रिक आप मुझे आज का टाइम दो, जो आपकी फर्दर क्लास होगी उसमें एक फैंटास्टिक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी. अगर वो ट्रिक ओके। काम नहीं करती है तो फॉर श्योर हम आपके स्कोर को, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट.
ठीक है। इस कोड को हम रन करते हैं, बट वो ट्रिक इतना यूजफुल है ना, बट अभी मेरे माइंड के अंदर वो आ नहीं रहा है। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड एंड आई विल लेट यू नो, ओके। ओके। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक है, कि आपको यूज करने में भी अच्छा लगेगा, कि बिकॉज यू नो कि कोडिंग हमारा काम नहीं है, राइट। हमें यस। कोड हमें लिखना ही नहीं है। वी डोंट नो सी प्लस, वी डोंट नो सी प्लस प्लस। हमें सिर्फ एनालिसिस करनी है, या तो टेक्निकली करेंगे या ट्रिक से करेंगे, ओके। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग। सिर्फ हम नेक्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो हमने किया है, हम करते हैं वो चीजें, बट कुछ तो मिस कर रहे हैं, और कुछ 1920 का डिफरेंस होगा जो हम मिस कर रहे हैं। अदरवाइज जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है, कि हमें प्रीवियस स्टेप को वहां, क्योंकि जब भी हम एक न्यू स्टेप इंसर्ट करते हैं, अभी हमने एक न्यू स्टेप इंसर्ट किया, दैट इज सॉर्टेड रो। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि यहाँ पर क्या है, रिप्लेस वैल्यू आया है, राइट। हम्म। टेबल डॉट सॉर्ट एंड हैश डॉट रिप्लेस वैल्यू। बट ग्रुप बाय में हमारा क्या आ रहा था, कुछ 19-20 का हम डिफरेंस कर रहे हैं, अदरवाइज सेम स्टेप हमने फॉलो किया है। सो अभी इस टॉपिक को आज का कवर करते हैं पहले। अभी यहाँ पर अमित आप क्या देख रहे हो, मैंने एक डाटा था ओरिजिनल, उसका एक कॉपी डाटा किया, एक उसको रेफर डाटा की हेल्प से उसको रेफर किया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डाटा जो मैंने कॉपी किया उसके अंदर तो कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, राइट। मैंने डाटा को डुप्लीकेट करने के बाद भी यहाँ पर वो स्टेप यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डाटा को डुप्लीकेट जब किया तो वहां पर यही हुआ था, यही स्टेप्स उस पर अप्लाइड थे। बट अगर रेफरेंस डाटा में आप चेक करो तो वो आपको क्या दिखा रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अप्लाइड स्टेप्स में लिस्ट विजिबल ना हो, बट यहाँ पर आपका डाटा चेंज है। रो आईडी, चेक योर रो आईडी कॉलम। यस। सो दैट्स मीन क्या, कॉपी आपको सेम डाटा की। अब यहाँ पर अगर रेफरेंस को आप यूज कर रहे हो, कि इसका यूज आप कब करोगे, अब मैं इन दोनों को डिफरेंस आपको बता देती हूँ, कि कॉपी आपको जब जब क्या हमेशा यूज करना है, डुप्लीकेट डाटा आपको हमेशा क्रिएट करना है, कि आपका डाटा अगर मेरे ओरिजिनल डाटा के अंदर कुछ चेंज, कुछ मिस हैपनिंग अगर हो जाता है, तो मेरे पास क्या रहेगा, उसका एक कॉपी रहेगा जो सेम रहेगा। अदरवाइज अगर ये भी रेफरेंस डाटा की तरह चेंज हो जाएगा तो फायदा ही नहीं है डाटा को डुप्लीकेट करने का, राइट। अगर सेम डिफरेंस यहाँ पर भी जनरेट होगा तो व्हाट इज द बेनिफिट, यस। बट अब फिर आप कहोगे तो मैम आपने रेफरेंस क्यों बताया, व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस नाउ। यस, सेम क्वेश्चंस काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो इसका यूज ये होता है कि वेन एवर यू वॉन्ट मल्टीपल रिपोर्ट, यू वॉन्ट सेम टाइप, बट यू, अब पाइवेट के अंदर भी मैंने आपसे पूछा था ना ये चीज, कि जब आपके क्लाइंट को मल्टीपल रिपोर्ट्स चाहिए सिंगल टाइम के अंदर, तो क्या आप हर एक रिपोर्ट के लिए, बट क्या होना चाहिए, नेम चेंज होना चाहिए। अंदर का एनालिसिस रो डाटा सेम रहेगा, बट एक क्या होना चाहिए, सिर्फ नेम चेंज करना है। तो सिर्फ एक नेम चेंज करने के लिए, क्योंकि डुप्लीकेट डाटा पर तो हम, अगर मैं डुप्लीकेट डाटा को कर लूं और उसको रीनेम कर दूं, तो मेरा जो एनालिसिस उस पर हुआ है वो वर्क नहीं कर रहा है। बट मुझे डाटा की डुप्लीकेसी के साथ साथ क्या चाहिए, मुझे उसको रीनेम भी हो जाए, और जो एनालिसिस मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो भी अप्लाई हो जाए। यस, दैट यू वांट। दूसरा रिक्वायरमेंट, कि आपको शो नहीं करना कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई किए हैं, क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं, वो चीजें आपको शो नहीं करनी, अपने क्लाइंट को नहीं, अपने सीनियर को नहीं। कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो सिर्फ आपको पता है आपके ऑफिस के अंदर, जिससे आप प्रो हो एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। सो फॉर दैट आपको क्या शो कराना होगा अपने सीनियर को, आप शो कराओ उनको रेफरेंस सीट। तो यहाँ पर उनको अप्लाइड स्टेप्स में क्या दिखेगा, नल, और
डाटा का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर, जो भी एनालिसिस, एरर रिमूविंग, ब्लैंक रोज, ब्लैंक कॉलम्स, सॉर्टिंग, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। सो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको मल्टीपल रिपोर्ट चाहिए, तो आप रेफरेंस का यूज करो। रेफरेंस में क्या होगा, आपकी जो आप अपने ओरिजिनल डाटा में चेंजेस करोगे वो चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होंगे और आपके स्टेप्स भी किसी को विजिबल नहीं होंगे। दैट इज स्मार्ट वर्क। No need to go again in Power Query editor or transform this all kind of thing. So I hope this concept is clear to you. Split column Yes, and group by, and one more is your data source setting tab is clear. Recent sources, how we feed new workbook, new spreadsheet in your Power Query editor. Then use of copy, use of duplicate data, and use of this reference tab. These all topics are clear to you. yes, और कुछ भी नहीं सोचना है, कल फॉर श्योर मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर करूंगी। ओके okay, ma'am. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। बाय अमित। Bye, ma'am. बाय बाय।